प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ। आज हम मिथुन लगन की जन्म कुंडली में कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, कौन से मारक होते हैं एवं कौन से सम होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। कल हमने जाना था वृष लगन की जन्म कुंडली में, आज हम जानेंगे मिथुन लगन की जन्म कुंडली में। प्रिय दर्शकों, यदि आप योग कारक ग्रह के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं, मार्क ग्रह के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं या फिर सम ग्रह के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं, किस प्रकार से जन्म कुंडली देखते ही हमें पता चल जाए कि इस जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक बनता है, कौन सा मार्क बनता है एवं कौन सा सम बनता है, तो इसके बारे में मैं पहले ही इस चैनल पर 3 वीडियो डाल चुका हूं, योग कारक, मारक एवं समग्रह की। तो उन तीनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आप उन वीडियो को देख लेते हैं पहले और उसके बाद इस कार्यक्रम को देखते हैं तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि योग कारक ग्रह भी कभी कभी अशुभ फल देने वाले बन जाते हैं और मारक ग्रह भी कभी कभी शुभ फल दे देते हैं। ये क्यों होता है ऐसा, इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैंने उन 3 वीडियो में दे रखा है। तो प्रिय दर्शकों, ज़्यादा देर न लगाते हुए आज हम अपने विषय पर आते हैं। आप देख रहे हैं इस बोर्ड पर एक जन्म कुंडली का चार्ट बना हुआ है। लग्न में ही 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि है। इसके स्वामी बनते हैं बुध देव। जन्म कुंडली का अति महत्वपूर्ण भाव लग्न होता है और वहां के स्वामी बनते हैं बुध देव। अब बुध देव की एक राशि लगन में, दूसरी राशि चौथे भाव में पड़ती है। अब चौथा भाव भी जन्म कुंडली का अति महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि जातक के सुख का विचार हम चौथे भाव से करते हैं। अब दोनों ही काफी महत्वपूर्ण भाव, इनके स्वामी बुध देव बनते हैं। इसलिए मिथुन लगन की जन्म कुंडली में अति योग कारक ग्रह बुध देव बने। अब बात करते हैं पंचम भाव की। मैं आपको बता दूं, त्रिकोण के स्वामी हमेशा ही योग कारक ग्रह बनते हैं, चाहे उनकी दूसरी राशि कहीं भी हो। एक राशि यदि त्रिकोण में आ गई तो वो ग्रह योग कारक ग्रह ही होता है। जहां पर देखता है, जहां पर बैठता है, जहां पर जाता है, उस भाव संबंधित फल में हमेशा वृद्धि करता है। तो बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में 7 नंबर की राशि अर्थात तुला, इसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। अब शुक्रदेव की जो दूसरी राशि है वो द्वादश भाव में। अब एक भाव त्रिकोण का अति महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा, लेकिन दूसरा द्वादश भाव जन्म कुंडली का बुरा भाव। लेकिन मैंने बताया कि एक राशि त्रिकोण में हो, दूसरी कहीं भी हो, तो फिर वो योग कारक ही गिना जाएगा। तो शुक्रदेव भी मिथुन लगन की जन्म कुंडली में अति योग कारक ग्रह बन जाते हैं। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में लिखा है 11 नंबर अर्थात कुंभ राशि, इसके स्वामी बनते हैं शनिदेव। अब शनिदेव की दूसरी राशि अष्टम भाव में, लेकिन एक राशि नवम भाव त्रिकोण में होने के चलते शनिदेव भी मिथुन लगन की जन्म कुंडली में अति योग कारक ग्रह बने। तो प्रिय दर्शकों, मिथुन लगन की जन्म कुंडली में बुध देव, शुक्रदेव, शनिदेव अति योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं मारक ग्रह की। दूसरा भाव, दूसरे भाव में 4 नंबर राशि कर्क राशि, इसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा मिथुन लगन की जन्म कुंडली में अति मारक ग्रह बने। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव में 5 नंबर राशि, जिसके स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, सिंह राशि, जिसके स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव भी मिथुन लगन की जन्म कुंडली में अति मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो प्रिय दर्शकों, छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में 8 नंबर अर्थात वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी बनते हैं मंगलदेव। अब मंगलदेव की जो दूसरी राशि है, मंगलदेव की दूसरी राशि एकादश भाव में, आय के भाव में, लेकिन एक राशि त्रिक भाव में होने के चलते मंगल देव भी इस जन्म कुंडली के अति मारक ग्रह बने। तो आप जान चुके होंगे मिथुन लगन की जन्म कुंडली में चंद्रदेव, सूर्यदेव एवं मंगल देव अति मारक ग्रह की
श्रेणी में आते हैं। अब बात करें समग्रह की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 10वां भाव अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जातक के रोजगार का विचार किया जाता है, उसके व्यवसाय का, नौकरी का, उसके कर्म का विचार किया जाता है। तो 12 नंबर अर्थात मीन राशि, इसके स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि सप्तम भाव में है। तो प्रिय दर्शकों, 10वां भाव अति महत्वपूर्ण होने के चलते और देवगुरु बृहस्पति और बुध देव में अति शत्रुता नहीं है, ये सम है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में संग्रह की पदवी लेकर के बैठे हैं। अर्थात ये देवगुरु बृहस्पति पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो जन्म कुंडली में कहां पर बैठते हैं। यदि वो अच्छे भाव में बैठते हैं तो अच्छा फल देंगे, बुरे भाव में बैठते हैं तो बुरा फल देंगे। अब बात करें राहु और केतु की। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु बुध देव से अति मित्रता रखते हैं, अर्थात लग्नेश से अति मित्रता होने के चलते राहु और केतु भी लगभग अच्छा ही फल देने वाले बन जाते हैं मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में। तो प्रिय दर्शकों, हमने जाना मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में जो योग कारक ग्रह हैं वो बनते हैं खुद बुध देव, शुक्र देव और शनि देव, और जो मार्क ग्रह हैं वो बनते हैं चंद्रदेव, सूर्यदेव और मंगल देव, और जो सम हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। राहु केतु भी लगभग शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। यदि आप इसके बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो मैं पहले आपको बता चुका हूं, मैं पहले 3 वीडियो बना चुका हूं, आप उन वीडियो को देखिए, आप आसानी से समझ जाएंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में पूरी जानकारी नहीं दी जा सकती, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने बताया मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में, कल हम बताएंगे कर्क लग्न की जन्म कुंडली में। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आप भली भांति जान चुके होंगे मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में योगकारक, मार्क एवं समग्रह के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक, कमेंट एवं शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपका अपना है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।